तो हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश NHM के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी संविदा जिला डाटा मैनेजर RI की, उसकी अब चॉइस फिलिंग चालू हो गई है जो कि 30 से 5 तारीख तक रहेगी। तो इसकी चॉइस फिलिंग किस प्रकार से करनी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम खोल लेना है। क्रोम में गूगल खोलकर उस पर आई फॉर्मास सर्च करना है। आई फॉर्मास MP ऑनलाइन पर ये क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको क्रॉस करना है और यहाँ पर सिटीजन लॉगिन पर जाकर लॉगिन करना है। जैसे ही आप इस पेज पर आ जाओगे, आपका जो भी ID पासवर्ड है यहाँ पर डालना है और लॉगिन करना है। जैसे ही आप ID पासवर्ड डालोगे तो आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा। आपको फिर से ये नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो यहाँ पर दे रखा है, आपको यहाँ पर से काटना है। फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा जिसमें यहाँ पर लिखा है रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कुछ इस तरीके से विंडोज़ ओपन होगी। आपको फिर से ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वाला ये जो है यहाँ से क्रॉस के निशान पर क्लिक करके इसको काटना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर दिखा रहा है 235 नंबर पर डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर RI, और यहाँ पर ये चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है जो कि यहाँ पर बता रहा है 30/12/2025 से 5/1/2026 तक है। अप्लाई पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको एक नई विंडो ओपन होगी। इसके अंदर डिपार्टमेंट का नाम नेशनल हेल्थ मिशन NHM, पर जो पोस्ट थी उसका नाम डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर RI, और एग्ज़ाम का नाम यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है जो कि आपके फॉर्म पर दिया गया है। आपके फॉर्म पर एप्लीकेशन नंबर होगा जो आपने डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर RI का जो फॉर्म भरा था उस पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालकर गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इसमें यहाँ पर आपका फोटो होगा जो कि मैंने अभी मेरे इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ब्लर कर रखा है, और यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके फॉर्म के अनुसार भरी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगी। प्रोसेस फॉर चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस फॉर चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने सिलेक्ट प्रेफरेंस वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको अपनी प्रेफरेंस वाइज सभी शेयरों को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने कर रखे हैं। जैसे आपको एक सिलेक्ट करना है और उसके बाद ये ऊपर जो नोटिफिकेशन दे रखा है इंस्ट्रक्शन फॉर चॉइस फिलिंग, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि चॉइस फिलिंग एक बार लॉक होने के बाद डबल से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो सोच समझ कर आपको चॉइस फिलिंग करनी है ना, ठीक है। फिर जैसे ही नीचे जैसे ही आप व्यू प्रेफरेंस पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। व्यू सिलेक्ट प्रेफरेंस का नाम विथ प्रेफरेंस ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अनुसार आपने शेयरों का चुनाव करा है, प्रेफरेंस दिए हैं, वो यहाँ पर दिखी जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मेरे द्वारा लॉक चॉइस फिलिंग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखना, लॉक चॉइस फिलिंग लॉक होने के बाद डबल से चॉइस फिलिंग नहीं की जा सकती है। फिर चॉइस फिलिंग प्रीव्यू, जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लोगे वैसे ही आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा जहाँ पर यहाँ ऊपर आपकी डिटेल जो कि इसमें हाइड कर रखी है, यहाँ पर आपका लॉगिन नेम भी रहेगा और यहाँ पर आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और बाकी पूरी डिटेल होगी, जिसके अंदर यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपने किस प्रेफरेंस के अनुसार शेयरों का चुनाव किया गया है। यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस का जो बता रखा है कि आपको कितने क्या पेमेंट करना होगी। प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करोगे वैसे आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर यही आपको कियोस्क और सिटीजन दोनों के माध्यम से पेमेंट करने की सुविधा देगा, और आपको सबमिट करना है। सिटीजन पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। जैसे सिटीजन पे क्लिक करके आप सबमिट करोगे वैसे आपके सामने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और UPI का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आपको UPI से पेमेंट करना है तो UPI से, डेबिट कार्ड से करना डेबिट कार्ड, और नेट बैंकिंग से करना नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। मैं UPI का चुनाव करूँगा इसलिए मैं UPI से पेमेंट करूँगा। मैं UPI का चुनाव करूँगा तो मैं UPI से पेमेंट करूँगा। जैसे ही मैंने UPI का चयन करा, यहाँ पर मेरे सामने अमाउंट आ रहा है कि मुझे 59 रुपीज़ का पेमेंट करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा तो मेरे सामने ऑप्शन आएगा, योर आई फॉर्मस पेमेंट प्रोसेस इज सक्सेसफुली कंप्लीट, टू चेक योर पेमेंट रिसीप्ट प्लीज़। फिर आपको यहाँ पर फिर से लॉगिन करना होगा, ID पासवर्ड डालना होगा। ID पासवर्ड जैसे ही आप यहाँ पर डालोगे वापस से एक नया पेज ओपन होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो फिर से आपके सामने एक नई विंडोज़ ओपन होगी। फिर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वाला ये जो है यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करके इसको काट देना है। जैसे ही आप इसको काटोगे फिर से आपको डबल इस पे आना है, रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वाला ये डबल से पॉपअप आएगा, इसको काट कर ऐसे क्लोज करना है।
उसके बाद फिर आपको 235 नंबर पर डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर की रिक्वायरमेंट पर यहाँ अप्लाई जो दिया गया है इस पर क्लिक करना है। और फिर आपको वापस से पूरी डिटेल वगैरह जो भी है वही फिलअप कर लेनी है। फिर वही प्रोसेस, जैसे ही आप डबल अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये रिसिप्ट आ जाएगी, कुछ इस तरीके से भुगतान है लिखा हुआ। तो इस प्रकार से आप नीचे से एक रिसिप्ट आ जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा भुगतान है, आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह सभी हो गया। कुछ प्रेफरेंस जो दी गई है वो प्रेफरेंस भी यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप नेशनल हेल्थ मिशन NHM के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर RI है उसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। थैंक यू।